हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट 8 से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित क्वेश्चन लाया हूं। इसमें सबसे पहले देखिए, आप एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल अगर थीटा हम लेते हैं तो दूसरा हो जाता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 है तो ये दोनों मिल करके 90 होगा। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब मैं जरा सा इस पर एक कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लेते हैं तो आप गौर से देखिए, इस एंगल के लिए हो गया BC बाय AC बराबर, और BC बाय AC इस एंगल के लिए हो गया कौन चीज, कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा। चलिए मैं अब आपको इसी पर लेता हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसके लिए हुआ AB बाय AC, और इस एंगल के लिए ये हो गया साइन थीटा। तात्पर्य ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा साइन थीटा होता है। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर आपको होता है BC बाय AB, और ये इस एंगल के लिए हो जाता है कॉट थीटा। ठीक, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये AB बाय BC होगा, और ये कॉट टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसी प्रकार से आप सेक का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पर आधारित आपको जो चैप्टर में बताने जा रहा हूं वो है एक्सरसाइज 8.1। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो मैं अभी बताया हूं फॉर्मूला, ये सब आपको याद हो गया होगा, ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 पर चलता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 का 1 साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। अब देखिए आप यहां पर ध्यान से, तो इस दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जोड़ के आप देखिए 72, 8, 80, 10, 90। तो जैसे ही आपको ये दोनों का सम कम्प्लीमेंट्री हो जाए तो इसका मान 1 होगा। लेकिन कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको प्रूफ करके थोड़ा दिखा रहा हूं। साइन 18 डिग्री रहने दीजिए, कॉस थीटा अभी आप तुरंत पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बाय, ये जब साइन तो रहने ही दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप चेंज कर लिए, यहां पर चेंज कर लिए, कॉस से साइन लाए, फिर कॉस से साइन नहीं ले जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे घूर के फिर वही ये हो जाएगा, जहां पर शुरू किए वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसलिए ये रहने दिए और इसी को माइनस कर दिए 18 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कट गया, हो गया 1। तो ऐसे सवाल जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन है, आप उसमें तुरंत चाहे वह साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, सेक कॉसेक हो, सब में अगर वो दोनों का जोड़ क्या हो तो 90 डिग्री हो तो उसे तुरंत लिख दीजिए 1। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन 10 पर भी है, दूसरा 10 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। यहां भी 10 26 डिग्री को छोड़ दीजिए, अब कॉट थीटा हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर है 64।
tan 26 डिग्री बाय tan 26 डिग्री कट के हो गया 1। तो इस प्रकार से अब अगर यहीं पर इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा और अगर वह कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो आप समझ लीजिए 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये माइनस रहे प्लस रहे तब तो नहीं कुछ हो सकता है। केवल डिवाइड और सब्सट्रैक्शन में ये रूल होता है कि डिवाइड में 1 होता है और सब्सट्रैक्शन में 0 होता है। कैसे, जरा अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नंबर 3 cos 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री। आप जोड़ के देखिए 42 और 48, ये आपको कितना डिग्री के बराबर होगा? तो ये आपको 90 हो जाए, यानी कंप्लीमेंट्री हो गया। आप इस दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। cos 48 डिग्री माइनस cos थीटा है, तो cos थीटा को चेंज करके हम क्या लिख देंगे? sin 90 डिग्री माइनस 42। cos 48 डिग्री माइनस sin सॉरी यहां पर हाँ क्या करें, ये घट के क्या हो जाए? sin 48 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको देखिए यहां पर थोड़ा मिस कर रहे हैं, यहाँ कटना चाहिए, 0 आना चाहिए। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस कर दिए हैं, यहाँ पर साइन नहीं है, साइन है, तो यहाँ पर चेंज होके हो जाएगा कॉस कॉस। अब देखिए दोनों सेम आ गया, तो आप 1 मिनट में लिख दीजिए 0। इस प्रकार से आप देखें, जब डिवाइड के रूप में रहे और कंप्लीमेंट्री हो जाए 1, जब सब्सट्रैक्शन के रूप में रहे और साइन कॉस रहे और कंप्लीमेंट्री हो जाए सम ऑफ द एंगल्स, तो वह आ जाता है 0। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आएगा, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में लागू नहीं होता है, एडिशन में भी लागू नहीं होता है, तब उसका एक अलग रिजल्ट आ जाएगा, उसका एक अलग रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 बहुत इजी चैप्टर है और क्वेश्चन एक न एक आपको जरूर मिलेगा। इससे आप ध्यान से बनाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ जब भी रहे तो या तो LHS ले लीजिए या फिर RHS लीजिए, जिससे सहूलियत हो। LHS से RHS सहूलियत हो, चाहे RHS से LHS इजी हो, जिसमें आपको बहुत आसान लगे उसी को अपनाइए। यहाँ पर हम LHS लिए हैं और LHS से ही होगा। इसमें है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और इसको लाना है क्या? तो 1। यहां पर देखिए सप्लीमेंट्री है या कम्प्लीमेंट्री है या नहीं, तो 48 और 42 90 हो जाए, यानी कम्प्लीमेंट्री हो गया। 23 और 67 को जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा। तो चलिए मैं इस दोनों को एक साथ ले आता हूं। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसमें से आप एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए, यानी cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू cot, इसको घटाइए तो 48 ही होगा, इंटू tan 23 डिग्री, और इससे हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं, जो आप लोग जो सूत्र पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है,
थीटा की जगह 48 है, 23 है, ये आपको 1 होगा, ये भी आपको 1 होगा, यानी 1 into 1 इज इक्वल टू 1 RHS आपको ये प्रूव होगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप LHS ले लीजिए। LHS कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको जीरो लाना है। बस करना क्या है, आप देखिए 38 52 को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। और जैसे ही 90 है तो आप हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना शुरू करें। इस दोनों को चेंज कीजिए, चाहे इस दोनों को चेंज कीजिए, आप किसी में को चेंज कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी साइन कॉस थीटा यानी साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। साइन ये घट के कितना बचा, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ है, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। हमारा रिजल्ट सामने है। इस प्रकार से ये हमारा जो इस तरह का जितना क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द यानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूं। इसमें कह रहा है tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। और इसमें एक चीज और कहता है कि ये 2a जो है एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होने पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि राइट एंगल में 90 होता है और एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल और एक्यूट एंगल होता है। तो इस तरह के सवाल जब आ जाए तो इसमें आप क्या कीजिए, एक को चेंज कीजिए, या तो tan को cot के रूप में ले आइए या cot को tan के रूप में। हम लोग इधर वाला को छोड़ देते हैं। tan 2a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, यानी फॉर्मूला है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों ओर tan है, इसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस माइनस प्लस 8, 2a प्लस a 108 डिग्री, 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 108 बाय 3 36 डिग्री। इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सॉल्यूशन करने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में बहुत इजी, बनाने में उससे भी इजी, लेकिन क्वेश्चन पूछने में माहिर है और अक्सर आता है। यह है आपको क्वेश्चन नंबर 4। tan a इज इक्वल टू है cot b, और क्वेश्चन दिया हुआ ये है। अगर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ जो दिया है उससे ही हमको प्रूफ करने में उसका सहारा लेना जरूरी है। तो a और b का जोड़ 90 डिग्री लाना है। कैसे, इसमें आप एक को छोड़ दीजिए, tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b
10 हटा दीजिए, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरह के ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, तो मैं चाहूंगा जो आप इसे जरूर बनाएं अपना से। जहां दिक्कत हो आप हमें कमेंट शेयर करते रहिए, मैं बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ले जाता हूं। इस पर है जो ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको प्रूफ करना है 10 बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉट ए बाय 2। तो देखिए इस तरह के कॉट दिया है, कभी 10 दे देगा, कभी साइन दे देगा, उस पर सोचना नहीं है। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, बी प्लस सी इसमें 2 लाना है तो दे दिए, 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अब हमको प्रूफ में 10 लाना है, दोनों और 10 ले, टेकिंग बोथ साइड 10, तो 10 बी प्लस सी बाय 2, 10 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, 10 बी, यहां पर आप लिख देंगे टेकिंग बोथ साइड 10, तो 10 बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाय 2 प्रूफ। यहीं पर साइन कॉस भी कह सकता था, सेक कॉसेक भी कह सकता था। तो आपको कोई रहे सवाल बनाने के तरीका में कोई चाहिए, इसी को हम दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें LHS लेके भी चल सकते थे, LHS। यहाँ पर 10 बी प्लस सी लिए बाय 2, 10 बी प्लस सी के बदला हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाय 2 इज इक्वल 10 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, और ये हो गया कॉट ए बाय 2। ये मेथड हम बदल दिए, एक तरीका और भी हो गया। इस तरह से आज मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत ही इजी है और उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अच्छे विद्यार्थी के लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान अधूरा है तो आप अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आ नहीं सकते हैं। तो हमें अगर अच्छा विद्यार्थी बनना है तो हर क्वेश्चन पर मेरी पकड़ होनी चाहिए एक समान, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म रेशियो, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी हमको जो इसमें चेंज करना है, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, इसको हम 0 और 45 के बीच कोई एंगल के रूप में चेंज करना है। बहुत इजी है, साइन थीटा है, इसको हम लिख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, कॉस है तो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस तो हो जाएगा कितना, कॉस तो रहेगा ही, और इसको घटाइए 3 2 20, ये जो एंगल आया देखिए इस दोनों के बीच है, प्लस साइन, इसको घटाइए तो 15 डिग्री, ये भी आपको इस दोनों के मिडिल में ही है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट सामने आ गया। तो मैं समझ रहा हूं अब इस चैप्टर में
किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।